On the occasion of Diwali, Prime Minister Narendra Modi is currently in Nowshera sector of Jammu and Kashmir along the line of control, keeping up with his practice of spending the festival with army personnel. This time, Prime Minister Modi has met with soldiers along that region. Modi has paid tribute to soldiers who lost their lives in the line of duty. While addressing soldiers, Prime Minister told that security forces of the nation were his family. Prime Minister also hailed India's efforts to strengthen its defence infrastructure. Prime Minister Modi said now about 65% of defence budget was spent within the nation. Modi also said that India has to enhance and adapt with military capabilities in line with the changing world and, of course, the mode of war. As earlier, it used to take about years together to, procure any defence equipment for security forces, but today, India stands prepared and ready with vision of Atmanirbhar India. In fact, he also hailed India's Nari Shakti initiative, saying that now all military colleagues are open for women as part of the army. मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं, वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। Now, for the Prime Minister of India, Kedarnath holds special significance. Of course, every time Narendra Modi makes a pilgrimage to the holy site, there's no effort spared to improve Kedarnath Dham for devotees.
especially after the devastation back in 2013, the floods that devastated Kedarnath. Each of Prime Minister Modi's visits are quite unique. If you really look at the last time he spent a solitary night in a cave, this time he will be there to oversee Diwali preparations. Of course, the festivities there. Apart from that, the inauguration and launch of a slew of new developmental projects there worth about 400 crore rupees that was currently taking place, initiated at the Kedarnath Dham. Let's take a look. Kedarpuri is getting all digged up. The Prime Minister is coming. प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस केदारपुरी में किया है। आप देखेंगे कितना चौड़ा है कॉरिडोर जहां हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। शंकराचार्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण होना है। आप देखेंगे उधर सारे पंडों के सारे मकानों का पुनः निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे आस्था पथ अलग से तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जो उनकी एक आस्था थी, जो उनका एक भगवान केदार के प्रति लगाव था, वो सारा यहाँ नजर आ रहा है। Prime Minister Modi will be offering prayers at the Kedarnath temple. He will inaugurate the Samadhi of Sri Adi Shankaracharya that was damaged in the 2013 deluge. He will also unveil a statue of the Shankaracharya. ये जो आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पर समाधि थी और एक धर्मदंड वहाँ पर एक स्थापित किया गया था, क्योंकि आपदा के समय वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई, जिसका वजन 28 टन है। और ये मैसूर के पास ये इस प्रतिमा को बनाया गया है और बहुत जीवंत है। कृष्ण शिला जो ग्रेनाइट जैसी मजबूत होती है, और एक दक्षिण की जैसी परंपरा है कि वहाँ पर जो प्रतिमाएं बनती हैं वो इसी कृष्ण शिला से बनती हैं। तो उसी कृष्ण शिला से इस प्रतिमा को बनाया गया है आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जो लगभग 12 फुट ऊंची है और 28 टन इसका वेट है। It is stunning. They have captured the equanimity of Adi Shankara and also the strength of Adi Shankara. He travelled across India 4 times before he died at the age of 32. So most statues just keep only his calmness, but this brings both elements of it, and it's really beautiful. शुरू में हमने रामबाड़ा से केदारनाथ तक रास्ते का निर्माण किया है। उसके बाद केदारनाथ में 2 हेलीपैड और लिंचौली में 1 हेलीपैड का निर्माण किया है, और केदारनाथ में 40 तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर 3 पुल हमने बनाए हैं, और जो मंदिर के सामने जो रास्ता है उसका निर्माण किया गया है, और सरस्वती नदी की तरफ यहाँ पर रास्ते का निर्माण किया गया है, और अभी मंदाकिनी नदी की तरफ रास्ते का निर्माण चल रहा है और घाटों का निर्माण चल रहा है। Prime Minister Modi will lay the foundation stone for multiple projects worth over 180 crore rupees. These include the redevelopment of Sangam Ghat, First Aid and Tourist Facilitation Centre, Admin Office and Hospital, 2 guest houses, Police Station, Command and Control Centre, Mandakini Asthapath Queue Management, and Rain Shelter, and Saraswati Civic Amenity Building. The Prime Minister will also review and inspect the work already done and are still in process along the Saraswati Astha Path. There are few other projects that the Prime Minister is scheduled to inaugurate. In the list are key infrastructure projects which have been completed, like the Saraswati Retaining Wall Astha Path and Ghats, Mandakini Retaining Wall Astha Path, Tirth Purohit Houses and Garud Chatti Bridge on River Mandakini. जो 2013 के बाद यहाँ पे पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे पहले से बहुत ही अच्छा जो व्यवस्था है यहाँ पे दिखाई दे रही है, और सभी यात्रु यहाँ पर आकर बहुत ही प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। देखिए, मैं लगातार 2011 से यहाँ पे बाबा केदार की यात्रा कर रहा हूँ। 2013 में जो आपदा आई थी, उसके 1-2 साल तक काफ़ी तहस नहस यहाँ पे हो गया था, लोगों का रोज़गार छिन गया था। लेकिन आज के समय में लोगों को काफ़ी अच्छा रोज़गार यहाँ पे मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कार्य जो हो रहा है, शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। प्रोटोकॉल के अनुसार और सिक्योरिटी मेजर्स के अनुसार सारी तैयारियाँ, बैरिकेडिंग इत्यादि सब करी जा रही हैं। The BJP has invited sadhus and devotees to be part of the nationwide celebrations on 5th November to be held at 4 dhams, 12 Jyotirlings and 86 prominent temples.
established across the country by Adi Shankaracharya during his travels. माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसको पुनर्जीवित करने का काम किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। तब से लेकर अब तक ये मंदिर यूं ही यहाँ पर डटा है, खड़ा है और दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर आते हैं। लेकिन 2013 उस साल की आई प्राकृतिक आपदा ने यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया था, सब कुछ बिखर सा गया था। लेकिन एक बार फिर से मूर्त रूप में यह हिस्सा कर रहा है बाबा भोले के भक्तों का स्वागत और पूरी तरह से इसकी रौनक भी इस मंदिर की भव्यता और यहाँ की शालीनता, इसकी कुशलता को देखकर आप समझ सकते हैं। Now, amid big Diwali gift from Modi government to middle-class citizens, Centre has now slashed excise duty on petrol by about 5 rupees and diesel by 10 rupees. From now, petrol in the national capital will cost 105.4 rupees per litre as against 110.4 rupees earlier, while diesel will now cost 88.4 rupees per litre as against 98.4 rupees earlier. In Mumbai, petrol will be costing now 110.8 per litre as against 115.8 earlier. Diesel will now cost 96.6 per litre as against 106.6 earlier. In fact, the government's decision to slash prices will cost at least 1 lakh crore in revenue for the government. Following the centre's cue now, Assam, Tripura were the first on Wednesday to announce a tax cut on petrol and diesel. A total of 10 NDA states have now announced VAT deduction on fuel prices. States including Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, among others, have also gone into tax deduction. We're currently standing at a fuel station here in New Delhi where and we want to bring to you the mood of the people from the fuel station itself, because the centre government has reduced rates, or at least the excise rates, for petrol and diesel both. In a massive announcement that came in yesterday, the centre government has decided to reduce the excise on petrol by 5 rupees and on diesel by 10 rupees, giving much needed respite to the common man. सर अभी और रियायत देनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मल जो इंसान है कि नहीं कर पाता है फ्यूल, क्योंकि हमें जाना होता काफी, तो जो अभी है 100 रुपए का पेट्रोल 2 ही दिन चलता है मुश्किल से। पेट्रोल तो होना ही चाहिए कम, क्योंकि इससे हर चीज में इफेक्ट पड़ता है जी, और सब चीज इसी महंगे, कम से कम सस्ता होना चाहिए, जो पहले था उसके आसपास तो होना ही चाहिए एक्चुअली। If you were to just talk about the fuel prices right now, they stand at about 86 rupees when it comes to diesel, at about 103 for petrol as well. And clearly, by the looks of it, it seems that the common man still wants more. And hopefully, with the several states already coming out and reducing taxes from their end as well, there could be a possibility of more respite coming in the next few days. For India Today, this is Mohit Sharma with video journalist Sachin Chandok. Now, the World Health Organization on Wednesday granted emergency use authorization to Bharat Biotech's Covaxin. The world body has said that effects of a jab on pregnant women, though, remains uncertain. But Covaxin has so far shown 78% efficacy against the deadly virus. Here's a detailed report. On the eve of Diwali, India has one more reason to celebrate, when WHO approved Bharat Biotech's Covaxin, giving it a global recognition. The emergency approval is a shot in the arm for India and recognition of the country's vaccine research capability. The UN agency said Covaxin met all standards of protection and that it is suitable for people above the age of 18. The vaccine should be administered at a gap of 4 weeks. WHO said the effects of the jab on pregnant women remains uncertain. Covaxin has shown 78% efficacy and is easy to store, making it suitable for low and mid-level income nations. We at Bharat Biotech are grateful to the Honorable Prime Minister and many respected people who took the Covaxin to instill the confidence in Indian science. WHO's emergency approval comes just 3 days after Prime Minister's Modi meet with WHO chief on the sidelines of G20 summit in Rome. The approval also silences political rivals of Prime Minister Modi, who have been questioning the country's vaccine program.
2 weeks ago, when India marked administration of 1 billion doses, the Congress had picked on the WHO delay, questioning if there was a defect in Covaxin. लाखों भारतीयों ने भारत बायोटेक का वैक्सीन लगाया, इसलिए कि चॉइस ही नहीं है। अस्पताल में जो वैक्सीन दी उसे वो लगवानी पड़ेगी। नाउ दे कांट ट्रेवल अब्रॉड, क्योंकि ना WHO ना दुनिया का कोई और देश भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहा। Congress General Secretary Mallikarjun Kharge said that Covaxin approval was pending due to diplomatic delay, which was a proof of failed leadership by the Prime Minister. He also questioned India's image on the global stage. The WHO stamp of approval is a boost for the BJP. It demolishes Congress attacks on the Modi government over Covaxin. Bureau Report, India Today. So the day every Rajinikanth fan was waiting for is finally here. Much awaited Rajini's film Annathe has now hit theatres across the globe. The first show of the movie was shown at Rohini Theatre in Tamil Nadu at 4 a.m. Directed by Siva, Annathe also stars Nayanthara, Kirti Suresh and Prakash Raj in pivotal roles. The movie is released on it was across worldwide. It released in about 1,193 screens. In India itself, about 1,000 screens that Annathe has been released. The movie is expected to be a bumper hit given the Diwali release and Rajinikanth's fan following, of course. Ahead of this release here, Rajinikanth's fans broke 108 coconuts right in front of a temple in Madurai, praying for the film's success. A similar sight was also witnessed in Chennai. Fans there, super celebrations that they're currently displaying as they step out for the first time after a long time in single screen theatres to watch a film, and that too a Rajinikanth film. They were also seen dancing on streets outside theatres in Chennai to celebrate the release of Rajinikanth's movie. Fans were also seen bursting crackers, of course, on the occasion of Diwali, a double bonanza that they've got with Rajini's film release there. And one knows Rajinikanth has got about 100 crores as remuneration for this film Annathe. A big Diwali gift for his fans. We're here at Rakesh Theatre in Chennai, and what we can see here is that just like other theatres across the state, several people have come here to watch Annathe, the much awaited release of superstar Rajinikanth, and we can see here right now there's a crowd waiting to see the next schedule as well. It's an Annathe Diwali for people here. You can see here, if my camera person can show you, there are banners which have been put up across this theatre of superstar Rajinikanth, and outside as well. As you enter inside, it's an entire Diwali vibe that you get. It's a huge day for Rajini fans as well as those people who want to have a double dhamaka on this Diwali. So we're seeing that this is the biggest gift that the superstar has given. You can see the excitement among the people who are coming out from the theatre at this point of time. So, you know, the general vibe is that Rajinikanth, the superstar, has hooked his audiences and are giving them a Diwali gift in the form of Annathe. With camera person Daniel from Chennai, this is Akshana for India Today. Right, it's a wrap now on this edition of the Bulletin. For the news and updates, you could log on to indiatoday.in. You could also download our app for more. Stay tuned. India Today special on the other side.